इवन पार्ट ऑफ कॉस 4 पाई टी इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, तो इसका जो इवन पार्ट होगा, ये दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कॉस 4 पाई टी मल्टीप्लाई बाय यू ऑफ टी। तो यू ऑफ टी तो आपको पता है यूनिट स्टेप सिग्नल है, यू ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय कॉस 4 पाई टी। कॉस 4 पाई टी है साइनसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल होता है ये तो इस प्रोडक्ट का जो है इवन पार्ट इवन पार्ट है वो होगा एक्स ऑफ टी। ठीक है, वो होगा एक्स ऑफ टी। और हमको डिटरमाइन करना है यहाँ पे, डिटरमाइन वेदर एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक और नॉट। मतलब कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि एक्स ऑफ टी सिग्नल जो होगा विच इज इक्वल टू इवन पार्ट ऑफ दिस सिग्नल विच इज प्रोडक्ट ऑफ cos 4 pi t मल्टीप्लाई बाय u ऑफ t। तो हमको ये डिटरमाइन करना है कि x ऑफ t सिग्नल जो है ये पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, इसको हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, डिटरमाइन करना है इसको। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोई भी सिग्नल होता है, कोई भी सिग्नल कोई भी सिग्नल होता है, या तो फंक्शन बोल दीजिए उसको। ठीक है, सिग्नल बोल लीजिए या तो फंक्शन बोल लीजिए। मैं यहाँ पे सिग्नल ही बोल देता हूँ। ठीक है, सिग्नल ही बोल देता हूँ। सपोज कोई सिग्नल है y ऑफ टी, y ऑफ टी सिग्नल है, तो y ऑफ टी सिग्नल है सपोज, तो जो भी सिग्नल होता है ना यहाँ पे हमारे पास, उस सिग्नल के अंदर एक होता है ऑड कंपोनेंट होता है और एक होता है इवन कंपोनेंट। ऑड एंड इवन कंपोनेंट होता है उस सिग्नल के अंदर, ऑड एंड इवन कंपोनेंट होता है। और ऑड और इवन कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ऑड एंड इवन कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, सपोज ऑड कंपोनेंट जो है y ऑफ टी सिग्नल का, उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y o ऑफ t से। तो ये होगा y ऑफ t माइनस y ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2। और इवन कंपोनेंट ऑफ y ऑफ t अगर हमें को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है y e ऑफ t। सपोज y e ऑफ t जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इवन कंपोनेंट ऑफ y ऑफ t, इवन कंपोनेंट ऑफ y ऑफ t। तो इसका फॉर्मूला होता है y ऑफ t प्लस y ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2। ये होता है इसका फॉर्मूला। कोई भी सिग्नल हमको अगर पता लगाना है कि सिग्नल इवन है, इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है, ठीक है, इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है, तो हम इसका कैसे पता लगाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है y ऑफ टी सिग्नल, ठीक है, y ऑफ टी सिग्नल, और आपको गिवन है यहाँ पे इवन कंपोनेंट ऑफ y ऑफ टी सिग्नल एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ y ऑफ टी सिग्नल, ये गिवन है आपको। तो y ऑफ टी सिग्नल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए। y नॉट ऑफ t प्लस y e ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ माइनस टी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y ऑफ t आ जाएगा ये। और कोई भी सिग्नल अगर इवन सिग्नल होगा तो वो ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा। कौन सी, इवन फंक्शन, फंक्शन को मैं सिग्नल भी बोल देता हूँ ना, ठीक है, सिग्नल, इवन फंक्शन और सिग्नल जो होगा, अगर सपोज y ऑफ t जो है ये इवन सिग्नल है और इवन फंक्शन है, तो y ऑफ t का जो एक कंडीशन हो जाएगी इसमें, y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस y ऑफ माइनस t, ये होता है। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो करेगा इवन फंक्शन और इवन सिग्नल। कुछ भी बोल लो आप, सिग्नल बोल लो या फंक्शन बोल लो। और अगर y ऑफ t सिग्नल ऑड फंक्शन है, और या तो सिग्नल बोल लो इसको भी, तो y ऑफ t जो होगा इज इक्वल टू y ऑफ माइनस t होता है। ठीक है, ये होता है। तो कोई सा भी सिग्नल होगा अगर, उसके ऑड कंपोनेंट होते हैं और इवन कंपोनेंट होते हैं हमेशा, ऑलवेज, ये याद रखना। और ऑड और इवन कंपोनेंट जो होता है उसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है इस तरह से, और इवन कंपोनेंट प्लस इवन कंपोनेंट प्लस ऑड कंपोनेंट, इन दोनों का अगर मैं सम कर दूंगा तो हमको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा, जो जिसके कंपोनेंट ये हैं दोनों। जैसे कि यहाँ पे है ना y ऑफ t, तो यहाँ पे y ऑफ t इज इक्वल टू वाई नॉट ऑफ t प्लस वाई ई ऑफ t मिल जाएगा। और कोई भी सिग्नल अगर आपको पता लगाना है आपको कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो इस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हो। ठीक है, इस कंडीशन से कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी सिग्नल गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर,
जिसका हमको फाइंड आउट करना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो x ऑफ टी इज इक्वल टू इवन पार्ट ऑफ, और या तो हम ये भी कह सकते हैं कि इवन कंपोनेंट ऑफ दिस सिग्नल। कौन सा सिग्नल? cos 4 pi t मल्टीप्लाई बाय u ऑफ t। तो cos 4 pi t इंटू u ऑफ t सिग्नल का जो इवन कंपोनेंट होगा दैट इज इक्वल टू x ऑफ t। तो इवन कंपोनेंट, तो यहाँ पे मैं इवन कंपोनेंट क्या होगा? इवन कंपोनेंट ऑफ cos 4 pi t इंटू u ऑफ t, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू है u ऑफ t। ये क्या होगा? ये होगा इस सिग्नल का, यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या था, इवन पार्ट कैसे निकालते हैं किसी भी सिग्नल का? y ऑफ t, जो सिग्नल होता है उसको लिख देंगे एज इट इज। तो यहाँ पे क्या सिग्नल है, इस सिग्नल को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, cos 4 pi t इंटू बाय u ऑफ t। अब उसके बाद फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस y ऑफ माइनस टी। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो सिग्नल है जिसका हम इवन कंपोनेंट निकाल रहे हैं, इस सिग्नल के अंदर हम इस सिग्नल का जो इस सिग्नल का जो है माइनस टी कर देंगे, ठीक है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस टी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस टी है। तो जब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस टी कर देंगे तो जहां जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है इस सिग्नल में, वहां पे माइनस टी कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा ये, कॉस ऑफ माइनस 4 पाई टी मल्टीप्लाई बाय यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाय टू। तो ये होगा फॉर्मूला इवन कंपोनेंट ऑफ दिस सिग्नल। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिस सिग्नल इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स ऑफ टी। तो इसको मैं थोड़ा सा, अब कॉस माइनस थीटा, कॉस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ माइनस 4 पाई टी, कॉस ऑफ माइनस 4 पाई टी है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 4 पाई टी हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं सिंप्लीफाई इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा यहाँ पे, कॉस 4 पाई टी इंटू यू ऑफ टी प्लस कॉस 4 पाई टी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस 4 पाई टी क्या हो जाएगा, कॉस 4 पाई टी हो जाएगा ये। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे cos ऑफ माइनस 4 पाई टी हो जाएगा cos 4 पाई टी इंटू बाई यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 1/2। तो इसको मैं फर्दर cos 4 पाई टी 1/2, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर ब्रैकेट के, और अंदर क्या रह जाएगा, u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी, ये रह जाएगा। ये क्या होगा, ये x ऑफ टी सिग्नल है, ठीक है? x ऑफ टी, इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, यहाँ पे समझ जाना आप, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, समझ जाना फिर भी आप। तो अब इसकी हमको पीरियोडिसिटी चेक करनी है। यही पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड वेदर x ऑफ टी इज पीरियोडिक और नॉट, यही तो पूछा गया है हमको। तो इसकी पीरियोडिसिटी हमें चेक करनी है यहाँ पे। तो पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए, मतलब कि x ऑफ टी की पीरियोडिसिटी हमें चेक करनी है यहाँ पे। और यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल जो है दो टाइप के हैं, एक तो जो नॉर्मल वाला होता है वही है u ऑफ टी जो हम पढ़ते आए हैं, और एक है u ऑफ माइनस टी। तो u ऑफ टी, u ऑफ माइनस टी, इनको प्लॉट करेंगे और इसको भी हम प्लॉट करेंगे। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि x ऑफ टी सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है, ठीक है? तो इनके प्लॉट को हम बनाएंगे, अभी प्लॉट बनाएंगे और प्लॉट के थ्रू हम चेक करेंगे कि x ऑफ टी सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। तो ये सबसे पहले प्लॉट बनाएंगे हम, u ऑफ टी का प्लॉट बनाएंगे, जो कि आपको पता ही है u ऑफ टी जो होगा वो +1 होता है। यह है टाइम t इज इक्वल टू 0, यह है टाइम t की एक्सिस, और ये होता है +1 वैल्यू u ऑफ टी की। और u ऑफ टी जो है ये डिसकंटिन्यूअस होता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। ये मैंने आपको बताई थी बात, क्योंकि u ऑफ टी जो है वो 0 to 1 वैल्यू वर्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल इंक्रीज हो रहा है ना, ये होगा। ये है u ऑफ टी। तो u ऑफ टी को मैंने प्लॉट कर दिया जो यूनिट स्टेप सिग्नल है। अब u ऑफ माइनस टी जो है वो क्या होगा, u ऑफ माइनस टी जो होगा, u ऑफ माइनस टी के अंदर क्या है, u ऑफ माइनस टी में क्या है, u ऑफ माइनस टी के अंदर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस में है t, और यहाँ पे क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t पॉजिटिव था। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस टी है तो इसका मतलब यहाँ पे, तो इसका मतलब u ऑफ माइनस टी का जो प्लॉट होगा वो इस u ऑफ टी का मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है? अबाउट y एक्सिस। तो कैसे बन जाएगा अब हमारा ये u ऑफ माइनस टी,
u ऑफ माइनस टी कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो u ऑफ माइनस टी जो होगा ये यहाँ पे +1 हो जाएगा, u ऑफ माइनस टी, और ये t इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट है और ये t। तो u ऑफ माइनस टी में क्या होगा? ये +1 रहेगा फॉर t लेस देन 0 एंड 0 रहेगा फॉर t ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी रहेगी, ठीक है, t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर, वो तो आपको पता ही है। अब उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t, इन दोनों को ऐड करना है हमको। तो u ऑफ t और u ऑफ माइनस t का जो प्लॉट होगा उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, बट एक चीज की प्रॉब्लम है यहाँ पे कि u ऑफ t एंड u ऑफ माइनस t, ये दोनों ही जो है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है, मतलब डिसकंटिन्यूस है ये। तो अभी ऐसा करते हैं हम, t इज इक्वल टू 0 पॉइंट को हम टच नहीं करते अभी। अभी हम t ग्रेटर देन 0 और t लेस देन 0 वाले को जो है हम देखेंगे यहाँ पे इस प्लॉट के अंदर। तो जब t ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में u ऑफ माइनस टी क्या है? 0 है। u ऑफ t क्या है? +1 है। तो +1 प्लस 0 +1 हो जाएगा। तो t ग्रेटर देन 0 के लिए इस प्लॉट में मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्लॉट है आपका, ये वाला जो प्लॉट है ये प्लॉट है u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t का। तो फॉर t ग्रेटर देन 0 ये जो रहेगा +1 हो जाएगा, ये +1 रहेगा ये, ठीक है। अब t लेस देन 0 पे देखते हैं, t लेस देन 0 पे u ऑफ माइनस t इज +1 एंड u ऑफ t इज 0 फॉर t लेस देन 0। तो इसका मतलब ये होगा +1 प्लस 0 फॉर t लेस देन 0, प्लॉट क्या बनेगा? +1 बनेगा, +1, 0 प्लस 1 क्या होगा? +1, +1। अब लेकिन हमको टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर भी इसका प्लॉट बनाना है, भाई क्या होगा, है ना? तो एक यहाँ पे ना एक फिनोमिना आता है, गिब्स फिनोमिना, गिब्स फिनोमिना बोलते हैं उसको, गिब्स फिनोमिना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे गिब्स फिनोमिना होता है। ये बेसिकली आप सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में ना आगे पढ़ोगे जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और मतलब फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जब आप पढ़ोगे ना, आगे जब टॉपिक पढ़ोगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में, तब ये आप डिटेल में पढ़ोगे अच्छे से गिब्स फिनोमिना का। लेकिन अब यहाँ पे u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा ये, क्योंकि ये दोनों तो डिसकंटिन्यूस थे एट t इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे। तो यहाँ पे इन दोनों का सम जो है वो इसको हम क्या प्लॉट करेंगे t इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे गिब्स फिनोमिना का यूज करेंगे। तो गिब्स फिनोमिना हम अभी पढ़ेंगे नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम फोरियर सीरीज पढ़ेंगे और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे काफी डिटेल में पढ़ेंगे उसके अंदर। लेकिन अभी के लिए आप ये इतना जान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू गिब्स फिनोमिना, इफ u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t अगर होगा, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, u ऑफ माइनस t को प्लॉट करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब कि ठीक है, ये जो हम ये टाइम t इज इक्वल टू 0, ये टाइम t, तो क्या करना पड़ेगा, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t को हमें टाइम t ग्रेटर देन 0 के लिए प्लॉट करना है और t लेस देन 0 के लिए हमें प्लॉट करना है सबसे पहले तो। और यहाँ पे मैंने u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t को t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0 और t लेस देन 0 के लिए मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आया? +1। यहाँ पे भी क्या +1 है, +1 है, +1 है। तो इसी को मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। और t ग्रेटर देन 0 क्या है? +1, और t लेस देन 0 क्या है? +1। अब गिब्स फिनोमेना ये कहता है कि t इज इक्वल टू 0 के ऊपर यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी है, टी ना, डिसकंटिन्यूटी है u ऑफ t और u ऑफ माइनस t की। u ऑफ t और u ऑफ माइनस t दोनों डिसकंटिन्यूस है t इज इक्वल टू 0 पे। तो गिब्स फिनोमेना कहता है कि u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t का जो प्लॉट होगा, u ऑफ t प्लस u ऑफ t का जो प्लॉट होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या होगा, वो बताएगा गिब्स फिनोमेना। तो अकॉर्डिंग टू गिब्स फिनोमेना, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t जो होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी एवरेज ऑफ u ऑफ t एंड u ऑफ माइनस t वैल्यू बिफोर, सॉरी, मतलब कि u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t के प्लॉट में जो टाइम t लेस देन 0 पे से टाइम t लेस देन 0 पे वैल्यू थी, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, वैल्यू एट t लेस देन 0 प्लस वैल्यू एट t ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t की वैल्यू क्या होगी,
वैल्यू एट टी लेस देन 0 मतलब कि टी टाइम लेस देन 0 पे क्या वैल्यू है u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी की प्लस वैल्यू एट टी ग्रेटर देन 0 मतलब कि वैल्यू ऑफ u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी की वैल्यू क्या है एट फॉर टी ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इस प्लॉट में हमको क्या दिख रहा है u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी की जो वैल्यू है फॉर टी लेस देन 0 है ना, वैल्यू एट टी लेस देन 0 वो क्या है +1। तो +1 है यहाँ पे प्लस वैल्यू एट टी ग्रेटर देन 0 मतलब वैल्यू ऑफ u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 क्या है +1 है। तो यहाँ पर भी +1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा 2/2 +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ एट टी इज इक्वल टू 0 u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी की जो वैल्यू है वो +1 होगी 0 पे। तो यहाँ पे +1 हो जाएगी, ठीक है, +1। तो इनको जॉइन कर दो, +1 हो गया। सिंपल है। ये गिब्स फिनोमेना के अकॉर्डिंग होता है ये, और गिब्स फिनोमेना हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आगे हम पढ़ेंगे फॉरियर सीरीज के अंदर, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर ही पढ़ेंगे, वो डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फॉरियर सीरीज पढ़ेंगे उस समय। तो इसका मतलब ये है कि u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी जो है वो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा +1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी +1 होगा। तो इसको ज्वाइन कर दो, सिंपल हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या है, अब तो बहुत सिंपल हो गया सारा का सारा केस। 1/2 cos 4 pi t को प्लॉट करना है। 1/2 cos 4 pi t का प्लॉट कैसे होगा, ऐसे बन जाएगा ये हो जाएगा 1/2 cos 4 pi t का प्लॉट। ये जो 1/2 cos 4 pi t है ये किस फॉर्म में गिवन है, अगर मैं इसे को ही कंसीडर कर लूं, cos 4 pi t को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। cos 4 pi t ये है cos ओमेगा नॉट t की फॉर्म में है, और ये cos 4 pi t जो है ये हमने पहले पढ़ा है पहले ही कि कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, क्योंकि ये कंटीन्यूअस टाइम है सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे टाइम t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए ये कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है। तो कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, अब ये साइनसॉइडल भी है ये, क्योंकि ये कॉस है ना, साइन और कॉस ये दोनों साइनसॉइडल सिग्नल होते हैं। तो कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल जो होता है वो ऑलवेज पीरियोडिक होता है, वो ऑलवेज पीरियोडिक। मैं लिख देता हूँ, कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल जो होता है ऑलवेज पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। ये ओमेगा नॉट जो है यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट की कोई सी भी वैल्यू हो, बस ये कॉस ये कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल होगा तो ये पीरियोडिक होगा ऑलवेज। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 पाई है, ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे 4 पाई है। तो ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन बिग टी नॉट। बिग टी नॉट क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड होता है इस साइनसॉइडल सिग्नल का, इस कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड होता है। और अगर कोई भी सिग्नल पीरियोडिक होगा तभी उसका फंडामेंटल पीरियड होता है, ये मैंने आपको बताई थी पहले भी बात। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी नॉट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 4 पाई क्या है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी नॉट। तो टी नॉट क्या हो जाएगा 1/2 सेकंड्स। cos 4 पाई टी कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल जो है ये पीरियोडिक तो है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा 1/2 सेकंड हो जाएगा इसका। और फंडामेंटल पीरियड होता है सेकंड्स में गिवन होता है, ठीक है, सेकंड्स के अंदर होता है फंडामेंटल पीरियड, यूनिट होती है सेकंड्स। तो ये हो गया 1/2 cos 4 पाई टी कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल का प्लॉट। और ये पीरियोडिक होता है, पहले भी बताई थी मैंने बात आपको, अभी फिर से बताई है मैंने आपको ये बात। और इसका जो अगर आप देखेंगे फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड इसका क्या होगा 1/2 सेकंड्स होगा, ये होगा फंडामेंटल पीरियड। ये होगा टाइम t इज इक्वल टू 0। और जिसकी जो एम्पलीट्यूड है ये होगा +1/2 वैल्यू मैक्सिमम, और नेगेटिवली मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ये -1/2 होगी, -1/2, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है 1/2 cos 4 पाई t है। चलिए ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब हमें देखना है यहाँ पे, इसको मैं अब कर देता हूँ जरा। अब हमको क्या करना है, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t को मल्टीप्लाई करना है विद हाफ cos 4 पाई t, हाफ cos 4 पाई t। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कौन सा प्लॉट मिलेगा हमको, किसका प्लॉट मिलेगा, x ऑफ t का प्लॉट मिलेगा, ठीक है, x ऑफ t का प्लॉट। तो ये प्लॉट होगा हमारा x ऑफ t का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x ऑफ t वर्सेस टाइम t। ये है टाइम t इज इक्वल टू 0। तो ये तो +1 है
फॉर ऑल टाइम टी, टी माइनस इन्फिनिटी टू टी प्लस इन्फिनिटी तक, ये क्या है, +1 है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है +1 की, तो ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, है ना? इसके साथ मल्टीप्लाई होगी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टाइम टी। तो क्या आएगा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लॉट। इसी प्लॉट को हम बना देंगे यहाँ पे एज़ इट इज़, क्योंकि ये तो +1 है, +1 मल्टीप्लाई बाय दिस एट ऑल वैल्यूज़ ऑफ टाइम टी। तो एक्स ऑफ टी क्या होगा? वो यही होगा प्लॉट, सिंपली। तो इसी प्लॉट को हम बनाएँगे यहाँ पे। क्या, कौन-सा वाला? हाफ ऑफ कॉस 4 पाई टी वाला। इस तरह से बना देंगे हम। ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी का प्लॉट, और ये जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 1/2 हो जाएगा, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा 1 माइनस 1/2, टाइम t इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो ये एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा? ये यही वाला प्लॉट हो जाएगा, क्योंकि +1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा फॉर ऑल टाइम t, इसके साथ फॉर ऑल टाइम t, क्या हो जाएगा? यही वाला प्लॉट आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो एक्स ऑफ टी क्या है? यही वाला प्लॉट बन जाएगा सीधा। तो 1/2 cos 4 pi t था पीरियोडिक, तो ये x ऑफ t जो है वो एज़ इट इज़ यही वाला सिग्नल है, तो ये भी पीरियोडिक होगा x ऑफ t। तो इसका मतलब x ऑफ t जो है ये पीरियोडिक है। आंसर निकाल दिया हमने, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर।